हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल आलाराम मेस में। और आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। और इसमें कुछ क्लासें आएगी, नॉर्मली बहुपद, बहुपद की घात, शून्य, शून्य को का ज्यामितीय निरूपण और शून्य को का और गुणांकों के बीच में संबंध देखेंगे हम। इसमें पहला देखते हैं, पहले वीडियो चलते हैं। तो देखो, हम देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद होता क्या है। तो बहुपद बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर यानी वेरिएबल्स और गुणांक यानी कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? तो इसमें जिसमें चर और गुणांक होते हैं, जहां चर की घात या एक्सपोनेंट, चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या होनी, जहां चर की जो घात है, जो x की पावर होगी, वो क्या होनी चाहिए है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ गए इस चीज को? जो बहुपद क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और गुणांक दोनों होते हैं, और जहां चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे नोट लिख देते हैं, चर की घात क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। वह और क्या नहीं हो सकती? तो भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती, या भिन्न रूप में नहीं हो सकती। समझ गए इस चीज को? भिन्न रूप में नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना कि बहुपद बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और गुणांक दोनों होते हैं, जहां चर की घात पूर्ण संख्या होती है। चर की घात जो है वो ऋणात्मक और भिन्न रूप में नहीं हो सकती। ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, और किसमें नहीं हो सकती? भिन्न रूप में भी नहीं हो सकती। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इसका सबसे पहले देखते हैं इस बहुपद का व्यापक रूप। क्या लिखते हैं? तो जनरल फॉर्म लिखते हैं इसकी, व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप या बोले बहुपद की जनरल फॉर्म बोले तो वो क्या होता है? जनरल फॉर्म कहने का अर्थ है कि जितने भी बहुपद होंगे वो इसी फॉर्म में लिखे होंगे, आपके सामने आएंगे तब। तो वो किस फॉर्म में होते हैं? तो हम बहुपद को लिखते हैं px। किस रूप में लिखते हैं? तो px। तो हम बराबर क्या लिखेंगे? बहुपद को क्या लिखेंगे? a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड सो एंड में क्या आएगा? an x की पावर n। अब यहाँ पे जो n होगा, फॉर ऑल जो n होगा वो क्या होगा? तो एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? तो एक पूर्ण संख्या होगी। कि यहाँ जो बहुपद है वो किसमें? a0 x की पावर 0। अब a0 x की पावर 0, अब x की पावर 0 का मान क्या होता है? तो यहाँ अलग से लिख लेना, x की पावर 0 का जो मान होता है वो होता है 1। क्या होता है? तो 1 होता है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर हम 0 करेंगे तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। अब इस फॉर्म में जो होता है ये होता है हमारा बहुपद। क्या होता है? बताओ, बहुपद होता है। जो हमारा बहुपद है वो इसी फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो बहुपद
होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो ये जो है हमारे लिए क्या है, बहुपद का व्यापक रूप है। और जहां पे 0 1 2 3 डॉट डॉट n ये सारी क्या होती है बताओ, पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या हमने पिछली क्लास में देखा था वो 0 से लेके n तक होती है। तो 0 1 2 3 यहाँ x की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, n तक जाते हैं। लेकिन n का जो मान है वो चर की घात जो है n का मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, और भिन्न रूप में यानी 1/2 इस रूप में नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास में जो टॉपिक है वो है बहुपद की घात। क्या बोलते हैं बताओ, बहुपद की घात क्या होगी बताओ। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी बहुपद की डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री, ये हमें बताना है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है देखो, हम अब इसमें पहले लिख लेते हैं एक बार पूरा टॉपिक, फिर समझते हैं इस चीज को। तो चर की जो चर x की, या फिर इसे लिखते हैं बहुपद px में चर की, चर कौन सा था, चर x की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात। देखिए इसमें क्या दे रखा है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद जो है वो पीक्स फॉर्म में होगा और उसमें जो चर होगा x, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम पावर दिख रही है आपको, वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान रखना इस चीज को। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। अब इस घात के आधार पर बहुपदों को क्या किया जाता है, घात के आधार पर बहुपदों को 2-3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो सबसे इसमें है घात के आधार पर प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के, यहां पे आपकी किताब में जो दे रखे हैं उस आधार पर, जरूर नहीं है ये, लेकिन आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसके आधार पर कुछ बहुपदों के प्रकार है, वो किस आधार पर है, घात के आधार पर। किसके आधार पर बताओ, घात के आधार पर है। तो कुछ प्रकार है, तो हमारे पास में जो पहला प्रकार है वो है एक घाती बहुपद या फिर एक घाती बहुपद, या फिर उसका नाम होता है जिसकी घात 1 होती है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं उसको, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोलेंगे उसको बोलेंगे लाइनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लाइनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक घाती बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें चर की घात कितनी हो, जिसमें चर x की घात, x की घात अधिकतम 1 हो, कितनी हो बताओ, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एक घाती बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पर इसका। जैसे हमने लिखा 2x + 3, अब इसमें देखो x की पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ बताओ, 1। तो x की पावर अधिकतम कितनी है तो 1 है। तो इसलिए इस बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद या फिर एक घाती बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है दूसरा जो प्रकार है वो है द्विघाती बहुपद। क्या बताओ, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें चर x की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए बताओ, अधिकतम कितनी हो, 2 हो। क्या बोलेंगे बताओ, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघाती, यानी बहुपद में अगर x की घात अगर अधिकतम 2 है तो उस बहुपद को हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। जैसे मैंने लिखा है x² + 5x - का 7। अब इसमें
पास में वो है त्रिघाती बहुपद। क्या बताओ? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद इंग्लिश में बोलेंगे इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे तो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जो नाम होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जिसमें इसमें क्या होगा तो अब नाम से पता चलता है त्रिघाती, इसका मतलब कितनी घात होगी? जिसमें चर x की घात x की घात चर x की घात अधिकतम कितनी हो तो? तीन हो। कितनी हो? अब अधिकतम को कहने वाला तीन तो होनी चाहिए, ध्यान रखना। तीन से कम भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम तीन घात का इसमें बहुपद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दो घात के बहुपद को उसमें इंक्लूड कर दोगे कि इसमें दो घात का बहुपद है। तो अगर दो घात का बहुपद है तो फिर द्विघात के बहुपद में चला जाए। उसमें कितनी घात का बहुपद होना चाहिए? तीन घात का बहुपद तो होना ही चाहिए। तो अधिकतम घात कितनी हो? तीन घात का बहुपद हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो जैसे x क्यूब माइनस में 5, ये मैंने लिखा है x क्यूब माइनस 5। अब इसमें x की घात कितनी है तो 3 है, तो 3 घात का है, तो इसलिए बोलेंगे त्रिघाती बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें टॉपिक है वो क्या चला जाएगा इसमें, देखो फिर है इसमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं शून्य। क्या बात करते हैं तो? शून्य। इसको बोलेंगे जीरो। क्या बोलेंगे तो? जीरो। जीरो क्या होता है? शून्य क्या होता है? ये हम एक बात करते हैं। शून्य क्या होता है? चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को क्या करते हैं तो? शून्य कर दे। क्या करते हो तो? शून्य कर दे, यानी जीरो कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं तो? शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को क्या करते हैं तो? जीरो कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे तो? शून्य बोलेंगे या शून्य बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे एग्जांपल आएंगे आगे हम सीखेंगे कैसे होता है। एग्जाम यही एक नोटेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा है, जैसे x माइनस में 5 का शून्य क्या होगा तो? का शून्य मतलब क्या होगा इसमें? तो हम देखेंगे ऐसा मान जो इस पूरे मान को जीरो कर दे। इस पूरे मान को क्या कर दे तो? जीरो कर दे। तो मुझे पता है किसका मान रखना है? केवल और केवल x का मान रखना है। तो x का मान क्या रखें कि ये पूरा जीरो जाए। तो मुझे पता है अगर मैं x की जगह 5 रख देता हूं तो 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा तो? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस x माइनस 5 का शून्य क्या होगा तो? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो? 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका ज्यामितीय रूप, यानी इसका क्या होगा तो? शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, यानी डायग्राम में ज्योमेट्रिकल रूप से ये किस तरीके से डिफाइन होता है ये हम देखते हैं। इसमें ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है तो हम देखते हैं इसमें दो तीन प्रकार है। इसके आगे एग्जाम आपके उदाहरण में भी दे रखे हैं और एक प्रश्नावली में भी दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पूछे ना, लेकिन आपको याद रखना है कि ये किस तरीके से होता है और वेरी इजी टॉपिक है, ध्यान रखना। तो ज्यामितीय निरूपण का अर्थ क्या होता है? इसमें सॉरी जो ग्राफ है, जो बहुपद होगा, जो बहुपद का जो ग्राफ है, सॉरी बहुपद का ग्राफ किसको दो? एक्स अक्ष को। किसको? एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है या फिर
प्रतिच्छेद करता है उसके उतने ही शून्य होते हैं। यानी अगर बहुपद का जो हम ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ एक्स अक्ष को, क्योंकि हमारे पास में ग्राफ में दो अक्ष होती है, एक तो एक्स अक्ष होती है, एक वाई अक्ष होती है 2D के अंदर। एक तो एक्स अक्ष होती है, एक वाई अक्ष होती है। तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही क्या होंगे बताओ, शून्य होंगे। उसके उतने कितने होंगे बताओ, शून्य होंगे। अब हम बात करते हैं कैसे होते, देखो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ग्राफ बनाया, मान लो ये ग्राफ है और यहां पर एक कोई मान लो ये कर्व है ऐसे। अब ये बताओ ये कर्व इस एक्स अक्ष को, क्योंकि ये हमारे पास में एक्स अक्ष है और ये हमारे पास में वाई अक्ष है, तो ये जो कर्व है ये कर्व इस एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कितने बिंदुओं पे काट रहा है, तो मुझे पता है एक और कितने बिंदुओं पे, दो बिंदु। तो एक और दो बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी बताओ, इसमें शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितने शून्य होंगे बताओ, इसमें दो शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, दो, क्योंकि जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है उसके उतने ही शून्य होते हैं। तो यहाँ पे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदुओं पे, तो इसे यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं ऐसे, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया और ये ग्राफ इस तरीके से है और ये कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल और केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में इसी का शाब्दिक अर्थ है। तो हमारे पास में देखो अभी हमने बहुपद बनाए थे, हमारे पास में कौन सा बहुपद आया था बताओ, रैखिक बहुपद आया नहीं आया था, रैखिक बहुपद क्या आया था बताओ, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद के लिए अर्थ देखेंगे कि रैखिक बहुपद इस जो इसमें जो ज्यामितीय रूप में देखेंगे तो रैखिक अक्ष से, रैखिक बहुपद से ये बहुपद एक रेखा को इंगित करता है, किसको बताओ, एक सरल रेखा को दर्शाता है, सरल रेखा को दर्शाता जो एक्स अक्ष को केवल और केवल कितने बिंदु पे काटती है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पे काटती है तो एक बिंदु पर काटती है। अगर एक बिंदु पर काटती है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताओ, अधिकतम कितनी होगी, तो इसमें लिख देंगे अधिकतम शून्यकों की संख्या अधिकतम एक होगी। कितनी होगी बताओ, अधिकतम एक होगी। ध्यान रखना अधिकतम एक होगी, इसका मतलब क्या है कि एक से कम हो सकती है, ध्यान रखना, लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इसी रूप में हम देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए, किसके लिए देते हैं, द्विघाती बहुपद के लिए। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा बताओ, ये बहुपद क्या होगा, ये बहुपद किसको इंगित करता है, परवलय को। किसको इंगित करता है, परवलय को दर्शाता है। परवलय कैसे होता है बताओ, परवलय को दर्शाता है, परवलय होता है यू शेप में, आपने यू देखा होगा ऐसे, तो ये जो आकार होता है वो परवलय होता है। अब चाहे इसको उल्टा करो, सीधा करो, वापस किसी तरीके से बनाओ, ये सारे के सारे क्या होते हैं बताओ, परवलय होते हैं। चाहे इसको ऐसे बनाओ, चाहे इसको ऐसे बनाओ, चाहे इसको इस तरीके से बनाओ, चाहे इस तरीके से बनाओ, ये सारे के सारे क्या होते हैं तो
परवलय होते हैं ना। तो किसको ये बहुपद जो द्विघाती बहुपद है वो किसको दर्शाता है? परवलय को दर्शाता है, जो अक्ष अक्ष को दो बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? दो बिंदु पर काटता है। और अगर काटता है, दो बिंदु पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या अधिकतम, अधिकतम का समझ गया चीज को कि अधिकतम का मतलब होता है कि कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारे पास में त्रिघाती बहुपद के लिए। इसके लिए तो अब चलो त्रिघाती के लिए नहीं लेकर हम लेते हैं, नोट में लिख देते हैं, अगर यदि n घात का बहुपद, कितनी घात का? तो n घात का बहुपद, n घात के, एक सेकंड, n घात के बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या अधिकतम। अब हमने एक घात के लिए देखा था, तब एक घात के लिए बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी थी? 1 थी। 2 घात के लिए कितनी थी? अधिकतम संख्या 2 थी। 3 घात के लिए कितनी होगी? 3 होगी। उसी प्रकार अगर n घात का बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या शून्यकों की संख्या n होगी। कितनी होगी? तो n होगी। कितनी होगी? n होगी। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं इस चीज को कि अगर n घात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या होगी n, 2n, 3n, n स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना, n घात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम n हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसी में। अगर हम इसमें जस्ट आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे इसी में कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। क्या पढ़ेंगे? तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ेंगे। तो इनके बीच में क्या संबंध होता है, किस तरीके से होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इससे आगे सिलेबस में ये इंक्लूड भी है, तो आपको अच्छे से इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं, अगर यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये कितनी घात के लिए देख रहे हैं हम? 2 घात के लिए देख रहे हैं, तो द्विघाती बहुपद के लिए ही देखेंगे। तो द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब, अल्फा और बीटा हो तब। एक सेकंड, अल्फा और बीटा हो तब, अगर किस द्विघाती बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के शून्य, एक तो अल्फा होगा एक बीटा होगा, क्योंकि हमने बताया ये कितनी घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद है, तो इसके शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 ही हो सकती है। तो एक मैंने माना अल्फा है, दूसरा क्या है? तो बीटा है। तो ये हमारे पास में, अगर मैं उनका शून्यकों का योग करता हूं, क्या कर रहा हूं बताओ? देखो इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका अर्थ क्या है? शून्यकों का योग, तो मतलब अल्फा और बीटा को मैं अगर जोड़ता हूं, अल्फा प्लस बीटा किया तो वो कितना आएगा? तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है गुणांकों में माइनस का b/a। क्या होता है तो माइनस का b/a। उसी प्रकार अगर मैं शून्यकों का गुणा करता हूं, क्या करता हूं? तो शून्यकों का गुणा, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, वो क्या आएगा? तो
शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा को मैंने बीटा से गुणा किया, तो अल्फा को जब मैंने बीटा से गुणा किया तो वो आएगा c/a, किसके बराबर आएगा, तो c/a के बराबर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस के b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस के b/a के बराबर होता है। और अल्फा इनटू बीटा का जो मान होता है वो माइनस के c/a के बराबर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। यहाँ अल्फा और बीटा तो क्या है, दोनों शून्य है, और a और b और c क्या है, इसके गुणांक है। तो a तो क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर है। क्या हो, तो अचर है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। आगे है द्विघात बहुपद कैसे बने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद बनाना। अगर हमें शून्य दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बताओ, अगर हमें शून्य दे रखे हैं तो हम द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। यदि हमें बहुपद के शून्य या तो हमें क्या कर देते, बहुपद के शून्य देते, या फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग था शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिए हुए हो तब हम बहुपद कैसे लिखेंगे। तो बहुपद लिखने का तरीका क्या बताओ, px लिखेंगे बराबर में, आगे हम गुणा करेंगे k और अंदर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में बीटा x और प्लस में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, देखो एक बार वापस हाईलाइट कर देते हैं इसको, कि हम यदि हमें बहुपद के शून्य दे रखे हैं, अगर शून्य दे रखे हैं तो हम उनका योग कर सकते हैं। दो शून्य दे रखे हैं, अगर मैंने बोला एक शून्य दो है, एक शून्य तीन है, तो दो तीन पांच हो जाएंगे, तो योगफल तो पांच हो जाएगा। अगर हम उनका गुणा करेंगे तो दो तीन को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो तीन को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमें शून्यों का योग भी मिल जाएगा, गुणनफल भी मिल जाएगी अगर शून्य दे रखे तो। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली शून्यों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है तो उसके हम क्या करेंगे, बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है px बराबर में, सीधा फॉर्मूला क्या होता है तो px बराबर में सीधा फॉर्मूला होता है px बराबर में k x स्क्वायर, k ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस में स्मॉल ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इनटू बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी ये शायद एक क्वेश्चन आ सकता है इससे, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है 2027 के बोर्ड में। ठीक है, सूत्र क्या है, px बराबर में, और ये सीधा फॉर्मूला, आपको कोई मेथड याद नहीं करना कि इससे कैसे होगा। सीधे फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा के मान रखने हैं, अल्फा इनटू बीटा के मान रखने हैं, और k क्या है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर ऑल। k जो क्या है तो k है एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक जो जीरो नहीं हो सकता, जो क्या नहीं हो सकता, k डज नॉट इक्वल टू जीरो, k का मान जीरो नहीं हो सकता, बाकी धनात्मक में कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना k धनात्मक पूर्णांक है, जहां k का मान जीरो नहीं हो सकता।
जहां पर k क्या बताओ, जहां पर k है वास्तविक संख्या, क्या बताओ वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जो जीरो नहीं है, क्या नहीं है बताओ, जीरो के अलावा ये वास्तविक संख्या है, जीरो के अलावा जितनी भी संख्या बचेगी वो वास्तविक संख्या होगी, ध्यान रखना k का मान जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सूत्र याद रखना px बराबर में k x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में नॉर्मली बेसिक्स तो यही है, आगे हम प्रश्नावली वगैरह पढ़ेंगे, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम द्विघात बहुपद बनाएंगे, किस तरीके से हम शून्यकों की संख्या देखेंगे, किस तरीके से हम उसके बहुपदों के गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीके से हम शून्य भी ज्ञात करेंगे, ये हम आगे की क्लास में चेक करेंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद जय भारत।